कौन सा होगा आपके पास? नहीं, हमें पुरानी है। अच्छा, 69 है हमारा। बेड है। आपके इसमें जो होगा हो, हमारे इसमें 69 है किताब में। PDF का जरा आगे पीछे है। ये मेरे को देना। क्या टॉवेल क्या टॉवेल दे रे त्यांचा तो टॉवेल कुठे घेऊन चालला दी घ्या ना पाहिजे इतनी भी धूप नहीं आ रही जितनी बता रहे। ठंडी नहीं इनको हो रही है। तो आप ही पढ़ेंगे ना? यहाँ से पढ़ूं आप कल थोड़ा ये। सा भूमिका बताओ ना क्या हुआ है। यानी सब कोई नए आए हैं अभी, ऋतु जी सौरभ जी नए हैं ना, तो भूमिका बिना बताए अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे। अभिषेक भैया नए हैं। बताओ। यहाँ पे कार्य की अपेक्षा से देख रहे हैं कि कार्य का नियामक कारण कौन है, माने साधकतम साधन कार्य का कौन है, इस अपेक्षा से यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो इस चैप्टर का नाम है निश्चय उपादान मीमांसा, तो यहाँ पे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय सहित विशिष्ट द्रव्य की बात है, ना कि त्रिकाली उपादान को यहाँ पे कार्य का कारण कह रहे हैं। वो आश्रय की अपेक्षा से त्रिकाली उपादान कारण है, उसकी यहाँ पे मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्य जब होगा तो उसका नियामक कारण कौन होगा, तो वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय सहित विशिष्ट द्रव्य, उसकी यहाँ पे चर्चा है। और हर समय में कार्य हो रहा है तो हर समय का जो कार्य है उसका कारण भी भिन्न भिन्न है। तो ये पढ़ रहे थे। और कल वो घट का दृष्टांत पढ़ा था। ये प्रकरण इसलिए चल रहा है कि अनादि के अज्ञान से हम पर वस्तुओं को ही कार्य का कर्ता मानते हैं। जैसे मुझ में कुछ दुख उत्पन्न हुआ तो दुख का कारण किसको मानते हैं अभिषेक भैया? हम भैया ने आपको दुख दिया, बराबर है ना। कर्मचारी आपको दुख देते हैं, ग्राहक आपको दुख देते हैं, या शरीर की पीड़ा हमें दुख देती है। इस प्रकार से हमारी दृष्टि जो है वो पर कर्ता मानते हैं, पर को अपने कार्य का कर्ता, या हम पर के कार्य के कर्ता स्वयं को मानते रहते हैं। और यही मूल हमारे दुख का कारण है। होता है वहाँ निमित्त रूप से वो बाहर, लेकिन उसके साथ उसका जब जब वो होंगे तब तब वहाँ वह कार्य होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं। यानी भैया जब जब होते तब तब आपको कशा क्रोध आता है क्या? नहीं ना। तो भैया जब जब होते हैं तब तब आपको राग आता है क्या? उनके प्रति प्रेम आता है क्या? व्याप्ति बोल रहा हूँ। यानी ये ना, ये प्रेम के कारण ये है करता है, ना द्वेष के करता है। लेकिन हम अपने ज्ञान में इंद्रियों से जानते हुए यही समझते रहते हैं कि पर कुछ ना कुछ मेरे सुख या दुख का कारण है, या मैं पर के सुख दुख का कारण हूँ। तो इस कारण से यहाँ पर पराधीनता के कारण हम राग द्वेष करके इस संसार में परिभ्रमण करते। क्योंकि आपने मुझे दुख दिया समझो, तो मैं क्या विचार करूँगा? आपके प्रति द्वेष करूँगा और आपका भी नुकसान करने का मैं प्रयत्न करूँगा। अगर इस भाव में हो सके तो मैं इस भाव में आपको दुख दूँगा, और इस भाव में मुझ में ताकत नहीं है तो मैं अगले भाव में आपको दुख दूंगा, जब मैं ताकतवान हो जाऊंगा और आप बलहीन हो जाएंगे। तो ऐसी यानी दुख का कारण आपको मानने से संसार की परंपरा इस प्रकार से चलती है ना। और इसी प्रकार से आप मेरे सुख के कारण हैं ऐसा मानने पर भी ये परंपरा है, आपके प्रति राग होगा। फिर इस भाव में राग का पूर्ण नहीं हुआ तो अगले भाव में फिर उस राग की परंपरा चलती है। तो इस प्रकार से पर के कारण सुख और दुख का, या मेरे कारण पर के सुख दुख का विचार हमें इस संसार में जन्म मरण का कारण है। सबसे ज़्यादा दुख किसका है? जन्म मरण का। बोलो किसका दुख होता है? मरण का दुख है कि नहीं? अपना नहीं। अभी आप हमारे थोड़ी सी चर्चा निकली परसों तो आपके आँख में आंसू आए कि नहीं? है ना, अभी भी आते हैं, देखो तुरंत ऐसा है सुभावनिक है, देखो आगे बढ़ाई। तो कहने का क्या है, यानी ये अच्छा नहीं लगता किसी को भी, मरना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मरण के कारणों को हम दूर नहीं, हम मरण के कारण कैसे दूर हो इस पर हम विचार नहीं करते हैं। मरण दूर नहीं हो सकता है क्या?
तो यही धर्म तो वही बता रहा है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय, क्योंकि हम जो है वह शरीर से भिन्न है। जीव जो है उसका न जन्म होता है न मरण होता है, लेकिन इस शरीर के संयोग में आया और हमने समझ लिया इस शरीर का जन्म मेरा जन्म है और इस शरीर का मरण मेरा मरण। जबकि ये टोटल ऐसा है कि जैसे एक घर से दूसरे घर में जाने जैसी बात है, यानी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। जैसे आपकी मोना दीदी पहले कहाँ थी? आपके घर में थी, अब कहाँ है? ससुराल में। तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया क्या? पूरा चेंज हो गया उसका। यानी यहाँ पर तो आपकी बहन थी और वहाँ पर वो तो अब उनकी पत्नी, उनकी बहू आदि सब कुछ हो गई है। तो इस प्रकार से चेंज पूरा होने पर वह व्यक्ति वही का वही रहा। सौरभ जी यहाँ थे पहले, बाद में अमेरिका चले गए। तो वो महाराज जी इसलिए अस्तित्व गुण के संबंध में यही उदाहरण हमेशा देते थे कि एक पिताजी और उनका एक लड़का ऐसे वीर जैसा एकदम होशियार था, गांव में रहते थे, लेकिन छोटे गांव में। तो लोगों ने बोला उनको कि इसको ये होशियार है, ज़रा तहसील के स्कूल में डाल दो कि जिससे वहाँ उससे अच्छी पढ़ाई होगी। तो ठीक है, उन्होंने उसको तहसील के प्लेस में रख दिया, वहाँ हॉस्टल में रहता था। फिर रोज़ शाम को गांव में लोग तो पेड़ के नीचे जमते हैं दोपहर में, तो गप्पे चलते ही है ना कि कहाँ है बेटा। तो बस बोलते थे अब पहले यहाँ था, अब वो तहसील के जगह प्लेस में गया है, स्कूल में गया है। फिर कुछ दिन बाद वो 10th पास होकर अच्छे मार्क्स लिए तो और आगे जिले के स्कूल में उसको, या स्कूल को या कॉलेज में वो भर्ती हो गया। फिर रोज़ शाम को ये सब मिलते थे गांव के लोग, पिताजी को पूछते थे कि कहाँ है बेटा अभी आपका? बोलते थे पहले यहाँ था, फिर बाद में तहसील में, अब जिले में है। फिर और अच्छे मार्क्स वहाँ लिए, अच्छी डिग्री के लिए फिर वो दिल्ली पहुँच गया, है ना, अच्छे कॉलेज में। तो वहाँ पर उसने डिग्री ले ली और अच्छे मार्क्स से पास हो गया और उसको कैंपस में अमेरिका में बुलाया गया ना अमेरिका की। तो फिर पिताजी को वो लेटर लिखता था कि मैं अभी ऐसे ऐसे, यानी जहाँ जाता तो पहले लेटर का ज़माना था, पत्र आया कि मुझे अब अमेरिका में बुलाया गया है। तो ठीक है, पापा ने जाओ अमेरिका जाओ। तो फिर यहाँ फिर पूछते हैं लोग कहाँ है बेटा, कहाँ है? अब पहले यहाँ था, फिर तहसील, फिर जिले में, अब दिल्ली में, अब आगे अमेरिका में चला गया। तो अमेरिका में वहाँ जाने पर वहाँ की पढ़ाई, वहाँ पर उसको जॉब मिल गया और फिर वहाँ से वो लेटर लिखता रहता है कि मुझे नौकरी मिली है और मुझे निचले फ्लोर पर फ्लैट मिला है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर। तो ऐसा लेटर आता रहता है। तो पिताजी अपनी चर्चा में यही बोलते थे कि वो अभी वहाँ अमेरिका में है, फर्स्ट फ्लोर पर उसको रहता है, ऐसा वगैरह बोलते थे। ऐसा करते करते फिर उसको नौकरी में क्या मिलता है, प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिलने से वो दूसरे, ऐसा बैठिए आप, ऐसा ज़रा इधर मुँह करके बैठेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तो दूसरे माले पर उसको फ्लैट मिल गया। तो वो लेटर लिखता है कि मैं ऐसे ऐसे दूसरे माले पर। तो कुछ दिन बाद फिर लेटर आया उसके मित्र का कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसकी आयु कर्म का क्षय हो गया। तो फिर लेटर आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर सब लोग बैठे, पिताजी ने पूछा लोगों ने कि कहाँ है? कुछ नहीं, पहले वो यहाँ था, वो अमेरिका गया, फिर पहले माले पर रहता था, दूसरे माले पर रहने लगा था और ऊपर के माले में रहने गया है। उसने ये नहीं कहा कि वो मर गया, वो और ऊपर के माले में, कि उसका अस्तित्व कहीं पर भी जाए लेकिन उसका अस्तित्व है। मोना दीदी यहाँ से वहाँ गई तो अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, और इसी का कॉन्फिडेंस जब आता है तो संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। बस इसीलिए धर्म जो है वह संसार अवस्था में भी आनंद देने वाली चीज़ है। तो ये समझ, आज्ञान दूर करना, यहाँ कुछ दूसरा कुछ नहीं। आज्ञान जहाँ तक रहे, दुख किस बात का होता है? जैसे हमने अभी आपके ईयरबड्स थे ना,
तो ईयरबड्स गुम गए थे कि ईयरबड संबंधी ज्ञान गुम गया था? ज्ञान। ईयरबड्स तो अपनी जगह ही थे, क्यों मनीष जी? ईयरबड्स तो बराबर गाड़ी में ही थे, वो कहीं नहीं जाते, वो तो आजीव है, अचेतन है ना? गुमता क्या है? और हम कहते क्या है? ये उपचरित कथन, गुम गया है उस वस्तु संबंधी अपना ज्ञान, और इस कारण से हम आकुलित व्याकुलित होते रहते कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वस्तु जहाँ की तहाँ ही है ना, कितना यहाँ वहाँ ढूंढो वो अलग, हमने यहाँ नहीं ढूंढा, हमने ढूंढा बाहर, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास वर्तमान में हमारे इष्ट व्यक्ति का जो वियोग होता है तो वो कहीं ना कहीं पर है। ऐसा नहीं कि वस्तु का नाश होता है सर्वथा, लेकिन उसके संबंध में अज्ञान है कि वो कहाँ है। और जहाँ हमें पता चल जाए कि वह व्यक्ति वहाँ पर है तो हमें कितना दुख होगा। अज्ञान दूर हुआ, जैसे अभी यहाँ नहीं रह रहे सौरभ जी, बराबर है, लेकिन इनके माँ पापा क्या जान रहे हैं, क्या जानते हैं? है सौरभ जी अमेरिका में है ना। तो इस प्रकार से सौरभ जी का अस्तित्व जानकर वो सुखी है कि ज्ञान है ना, वो है वहाँ पर। और हमें जब शरीर से निकल जाता है जीव, दूसरी पर्याय में जाता है, तो हमें उस पर्याय संबंधी अज्ञान है। अगर अपने पास अवधि ज्ञान या कोई अवधि ज्ञानी मुनि होते, हम उनके पास जाकर पूछते तो वो बता देते कि वो यहाँ वहाँ पर है, तो हमें दुख होता। और ये सारा बताता कि जब प्रथमान योग पढ़ते तो उसी से तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि एक भाव से दूसरे भाव में हम कथाएं कितनी इजीली पढ़ लेते हैं कि पहले वो शेर का जीव था, फिर उसके बाद किसका जीव हुआ, उसके बाद किसका, यानी क्रम से वो जीव का एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है। तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि वो यहाँ मर गया फिर वहाँ उत्पन्न हुआ, यानी दुख और सुख का विषय नहीं आता है ना। तो वो प्रथमान योग के माध्यम से तो कॉन्फिडेंस बनना चाहिए कि जीव रहता ही है, पर्याय अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन जीव वही का वही रहता है। तो वह कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए तो फिर तो वो कॉन्फिडेंस आएगा अज्ञान के नाश होने पर। और बस ये हम जब शास्त्र स्वाध्याय करते समझते हैं तो हमारा ज्ञान जो अज्ञान रूप था उसका ज्ञान रूप परिणमन होता है, उस ज्ञान की परिणति केवल ज्ञान रूप होती है। इसलिए तो केवली को कोई दुख नहीं है। कोई दुख होने का कारण अज्ञान ही नहीं रहा ना, मूल कारण है अज्ञान नहीं रहा, तो अज्ञान के अभाव में सुख होता है। ये व्यवहार है, सिंपल है, यानी अलग कुछ नहीं है। लेकिन हम क्यों इससे घबराते हैं पता नहीं है ना। घबराने की बात, यहाँ अज्ञान, जैसे किसी भी विषय का अज्ञान दूर करने के लिए पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और अज्ञान दूर हो तो अपनी दुकान में भी अगर अपने को अज्ञान रहे तो अपनी दुकानदारी चल सकती है क्या? तो पूरा उसका कौन सी वस्तु कहाँ पर है, कितनी है, कौन सी मंगानी है, कौन सी रखी है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो तो वहाँ पर दुकान भी चल सकता है। यानी किसी भी चीज़ का ज्ञान शांति और सुख का कारण होता है, और किसी भी वस्तु का अज्ञान रहेगा तो नियम से अशांति और दुख है। बस यहाँ पर वस्तु जो हम जो ज्ञान रख रहे हैं वो कौन सा रख रहे हैं? बस इंद्रियों से जो हमें प्रतीति में आ रहा है उतना ही हम सत्य मानकर बैठे हैं। जो हमें वो अवस्था मिली है बस वही मात्र सत्य है, इससे आगे भी कुछ नहीं और पीछे भी कुछ नहीं, ऐसी एक सामान्य मान्यता रहती है। लेकिन साइंस भी यही बताता है ना, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बट इट चेंजेस, मैटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, आपने स्कूल में ही आता था कि मैटर एक फॉर्म, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, नष्ट नहीं होता है और उत्पन्न भी नहीं होता है। अगर ये सिद्धांत आज साइंस भी बताता है, व्यय उत्पाद और ध्रुव, हम देखते हैं, हम इंद्रियों से देखते हैं उत्पाद व्यय को, अवस्थाएं जो उत्पन्न हुई, जो इंद्रियों को प्रतीति में आ रही है उसको देख रहे हैं, और जो नष्ट हो रही है उसको देख रहे हैं। और ऐसे समझ रहे कि जैसे आर्व का जन्म हुआ तो क्या माना आपने? वो आर्व पहले था नहीं और
ये नया ही उत्पन्न हुआ, ऐसी ही अपनी उस बेटे की ओर देखने की क्या है सुषमा जी? वीर नया है कि पुराना है? क्या इस पर है, अभी जन्म नया लिया है, बाकी तो अनादि से है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि आपकी कि ये अनादि से है हाँ। और ये अनंत काल रहेगा, ये मान्यता है। फिर इसकी पर्याय में कुछ भी हो जाए तो भी दुख नहीं होगा आपको? नहीं होता है, राग से दुख तो होता है। नहीं तो कहने का तो उसी की श्रद्धा दृढ़ करनी है ना। हाँ। जब दीक्षा ली जाती है तो उनके वो कथा भी आती है ना, टेंशन कुछ नहीं रहता है ना। दीक्षा लेने के बाद होता क्या है, उनके भी रिश्तेदार रहते हैं। मुनिराज जो हुए हैं ना, जितने भी हो रहे हैं होंगे, तो उनके रिश्तेदार नहीं होते, वो उनके सामने नहीं आते हैं। फिर उनको समझो कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो उनको कुछ सुख दुख का वेदन क्यों नहीं होता? अभिषेक जी, उनको क्यों सुख दुख का वेदन नहीं होता? महाराज वो पहले आप हम जैसे ही थे कि नहीं, संसार में थे, उनके बाल बच्चे बीबी माँ पापा मम्मी सब रहते हैं। रखो इस पर। तो सब रहते हैं, लेकिन वो उनमें कुछ परिवर्तन हो, प्रतिकूल अनुकूल, तो मुनिराजों को दुख होता है क्या या सुख होता है क्या? यानी उनके घर में धन बढ़ गया तो मुनि सुखी हो जाते हैं महाराज, और उनके घर में कुछ वियोग हो गया, कुछ चोरी हो गया तो वे दुखी होते हैं क्या? क्या जादू क्या है? व्हाट इज द मैजिक? लॉजिक समझो, मैजिक के पीछे मत पड़ो। और धर्म मार्ग में सब मैजिक चाहते हैं, यहाँ पर कोई लॉजिक का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ चमत्कार चाहते हैं। यहाँ आए तो मानो हमको मोक्ष लेकर चले जाओ, हमने ये पढ़ा है, हमने इतना आचरण किया। एवरीवन वांट्स मैजिक, बराबर है ना? मंदिर में जाओ तो मेरी मम्मी मेरा सब कुछ मानने लगे, भगवान से प्रार्थना करते कि नहीं, मम्मी मुझे ना डांटे, ऐसे भगवान से बोलते नहीं? पता है ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। क्या होएगा नहीं? वीतराग है ना, वीतराग भगवान है, लेकिन आपने कभी प्रार्थना करके देखी है क्या? फिर कैसे कहते हो कि ऐसा नहीं हो सकता? भगवान की प्रार्थना करने से पुण्य बनता है, और पुण्य बनने से कोई डांटता नहीं है। वो कह रहा चाहे भगवान से भी मांग लो, लेकिन मम्मी बदल नहीं पाएगी। अरे ऐसी कह रहा है। तो चर्चा क्या थी? बाह्य में अगर किसी को मानते हैं तो इसलिए ये प्रकरण पढ़ रहे हैं कि दुख सुख बाह्य किसी निमित्त से तो नहीं। उसका मूल कारण, जो भी कार्य हो रहा है उसका मूल कारण पहले उपादान होता है, अंतरंग कारण होता है, और फिर दूसरा है वह बहिरंग कारण उस काल में रहता है, लेकिन वह बहिरंग कारण उस कार्य को करने वाला नहीं है। ये यहाँ समझेंगे तो दूसरे के ऊपर हम दोषारोपण करके अपना संसार नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से क्या होगा ऋतु जी, है ना? आरोप करके ही दुखी हो रहे थे ना। कारण क्या था? अगर उपादान का विचार करते, निश्चय उपादान है ना, ये क्यों हुआ कार्य ऐसे, तो उसका कारण कौन? हम थे। कौन था? परिस्थिति थी। क्या था? तो हमारे जीवन में हमने ही पूर्वभव में इस प्रकार से अंतराय कर्म बांधा और उसका उदय आया। तो ये अगर मूल कारण यहाँ पर व्यवहार से ही बता रहे, कर्म का उदय, और कर्म के उदय भी हमारे अज्ञान के कारण ही बंधे हुए कर्म है, और वे ही उदय में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी ने दिए हैं हमको कर्म, सब हमने ही ऐसे संयोग मांगे रहते हैं। ऐसे ही संयोग हमको क्यों मिले? आप गुनाह में क्यों, हम वहाँ अकलूज नाते पुते में क्यों, आपकी संगति में ये क्यों जीव आए, हम क्यों नहीं आपके संगति में आए, अब क्यों आपके संगति में आए, है ना? ये सारा क्यों? समथिंग इज देयर। तो भैया वो कर्म का विचार करके भी एक गिल्ट जो रहता है वो भी दुख का कारण हो सकता है। कौन सा? मतलब कर्म का विचार किया हमने
कि मैं मेरा ही बांधा हुआ कर्म था जो उदय में आ रहा है, हम्म। फिर एक गिल्ट होता है कि ठीक है ना, होने दो ना, ये गिल्ट तो होएगा ना, वो तो बनता ही है। पहले गिल्ट बनना ही चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। बिना आलोचना के वो गंदगी बाहर नहीं आएगी। वो गिल्ट बनेगा तो ही आप उस गिल्ट को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जिसको गिल्ट ही नहीं बना, मेरा तो कुछ है नहीं, है ना, सब ऐसे ही स्वराचारी बन जाएगा वो। फिर तो गिल्ट जो जिससे बनती है वही धर्म मार्ग में व्यवस्थित लगेगा। और जिसको अगर वो गिल्टी फीलिंग ही नहीं आएगी तो वो अपराध करने में फिर डरेगा क्यों वापस। वो अपराध सहजता से कर सकता है। तो वो गिल्ट भी मैं कह रही हूँ दुख का कारण बन जाता है और सारा विषकुंभ कली नहीं, अब वो गिल्ट पहले तो थोड़ा दुख देगी न। गिल्ट माने क्या कि मेरी गलती हुई है, जैसा होना चाहिए था मुझसे वैसा नहीं हो पाया, उसके लिए दुख है। लेकिन अब उस गिल्ट को दूर करने के लिए मैं गिल्टी हूँ इस प्रकार से वो गिल्ट निकालने का उपाय क्या है, वही सुबह कथा बताई वैसे है। यानी वो मार क्यों खा रहा था? गाली देगा तो मार खाएगा ना। 2 लड़कों की कथा सुबह बताई थी। हम कथा बताते हैं ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम ये ले सहजता से। यानी वो 2 लड़के थे, एक छोटा एक बड़ा। एक छोटे लड़के को बड़े लड़के ने एक चाटा मार दिया, तो छोटा लड़का जो था वो एकदम दुखी हो गया और उसने गाली दी तो बड़े लड़के ने वापस क्या किया? ये इनको भी मालूम है, सबको मालूम है कि दोबारा मारा होगा, है ना सर। फिर दोबारा मारने पर उसने क्या किया? छोटे ने और गाली दी, दोनों गाली। तो ये गाली यानी वो जो मार खा रहा है, मार खाने का कारण गाली देना, तो अब करना क्या चाहिए? गाली देना बंद करना। तो गिल्टी फीलिंग जितनी करोगी उतना ज़्यादा मार खाने वाले हैं। फिर गिल्टी फीलिंग पहले अच्छी है कुछ, लेकिन उसके बाद पुनः वही गिल्टी फीलिंग संक्लेश यानी विषकुंभ का कारण होकर, यानी संक्लेश का नाम धर्म है नहीं। गिल्टी सीमा तक, कुछ सीमा हद है गिल्टी की, कि उस हद तक गिल्टी फीलिंग है वह पुण्य बंध का कारण है, और उससे आगे जाएगी तो वो पाप बंध का कारण ही बनेगी। फिर दोबारा कर्म बन जाएंगे उससे, तो किसे? फिर नवीन कर्म बन जाएंगे, ज्यादा गिल्टी करेंगे। हाँ वो तो, और पाप यानी पहले गिल्टी फीलिंग हुई उससे तो पुण्य बंध, और ज्यादा और अगर आगे ज्यादा उसी का विचार करते जाएंगे तो उससे पाप बंद हो जाता है। इस प्रकार से इसलिए तो उसको विषकुंभ कहा, प्रतिक्रमण आदि को भी। ने दोनों जगह लिए ना उसको। वो ही करते रहना, प्रतिक्रमण आदि ही करते रहना, तो विषकुंभ का काम करते। हाँ वही ना, यानी उसमें संक्लेश करना, वही करना माने संक्लेश है, और संक्लेश का फल पाप बंध है, ऐसा है। उसमें है ना योग सारणी में, हे मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से, समर्पित ये देशना उन भव्य जीवों के लिए। तो प्राथमिक भूमिका में भयभीतपना संसार से और मोक्ष की अभिलाषा होगी। तो मोक्ष की अभिलाषा से और भयभीतपना, भय अपने कर्मों से भय लगता रहे, ये तो समर्पित है देशना उन भव्य जीवों के लिए, पर वो भयभीत ही होता रहे। तो वहां पर उसके कार्य की सिद्धि नहीं बनेगी। प्राथमिक भूमिका में कोई भी अपराध की गिल्टी फील होना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है ना, कि वो गिल्टी फीलिंग हुई जिस संबंध में वो कार्य पुनः ना हो, उसके लिए क्या करना है। यानी वर्तमान में जिस कारण से ये कार्य बना, अपने प्रतिकूल कार्य बना, अब वह कार्य आगे भविष्य में ना बने, उसके लिए क्या करना, फिर उसका विचार करो ना कि ये क्यों बना था। मैंने कुछ तो ऐसे ही संक्लेश परिणाम पहले किए थे कि जिसके कारण वर्तमान में फिर वापस वैसा ही उदय आया है। वर्तमान में मैं वापस वैसे ही संक्लेश परिणाम करूंगी तो आगे वापस वैसे ही उदय आने वाले हैं। ऐसा ही चलता है संसार। इसलिए संसार अब ये खत्म करना है तो उसका उपाय सोचना पड़ेगा ना, कि क्या उपाय है कि जिससे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो वह यहाँ पर धर्म मार्ग में बताया जाता है। दुख से मुक्त करने के लिए धर्म है, दुखी करने के लिए धर्म है नहीं। किसी का भी अपना क्या, किसी का भी धर्म नामी सभी जितने भी वर्तमान में धर्म है, सभी धर्म माने
सुख जो दे उसका नाम धर्म। जो धर्म यानी जो रचना की है, जिन्होंने जैसी भी वस्तु जिनके समझ में आए, तो उन्होंने रचना करने का, धर्म की रचना करने का प्रयोजन ही रहा सुख, जीव सुखी हो जाए, यही भावना रही। बाकी और हम सब चाहते भी वही हैं। हम तो आपसे, इसलिए मैं शांति पथ प्रदर्शन आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ था मुझे पता है, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा वो पढ़ना चाहता था और आपको भी वो इजी लगता है ना। बहुत अच्छी पद्धति से उन्होंने वो समझाया। आप भी पढ़ेंगे समझेंगे ना तो आपके भी लगेगा कि यानी कुछ ऐसा, यानी उससे आप दूसरों की तरफ मत देखो कौन धर्म करके कौन क्या कर रहा है ना। जो जैसा करके जैसा परिणाम करेंगे उनको वैसा फल मिलने वाला है यानी ये तो बनता है। यानी हम भी घर में रहते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी आप जैसे गुस्सा होते रहते हैं कि आप धर्म करके क्या करते हो वगैरह ऐसा। लेकिन जो वह फल है वो जो कर रहे हैं वो अपने अज्ञान से कर रहे हैं, धर्म के कारण नहीं। यानी जो पढ़कर आए और विपरीत आचरण कर रहे तो वो उनका अज्ञान है, धर्म का कार्य नहीं है। लेकिन हम अज्ञान से ये देख रहे हैं कि ये धर्म करके आए हैं और ऐसा काम कर रहे, मतलब धर्म ने उनको ऐसा करने के लिए सिखाया। ऐसा हो सकता है क्या? ये धर्म पर अन्याय हो रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी क्या बोलते हैं उसको, न्याय, अन्याय माने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इनजस्टिस। दिस इज वेरी इनजस्टिस। ये बहुत बड़ा अन्याय है धर्म के साथ, है ना। ये सुख के लिए बना हुई वस्तु और कोई अपनी अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी कर रहा है। कोई भगवान के सामने हिंसा कर रहा है तो धर्म ने थोड़ी हिंसा करने के लिए कहा था। ये तो उसके बाद के फॉलोअर्स है, अपनी कुछ लालसाओं इच्छाओं से वो करते रहते वैसा। लेकिन लोग समझते ये धर्म, तो इस प्रकार से चलता रहता है। इसलिए धर्म कभी भी, यानी किसी का भी धर्म पाप करने का विषय ही नहीं आता। हिंसा करना किसी भी धर्म में पुण्य नहीं माना है। झूठ बोलना किसी भी धर्म में पुण्य नहीं कहा माना जा सकता। चोरी करना, कुशील सेवन करना, परिग्रह रखना, ये कोई भी धर्म निकालो, किसी भी धर्म में इनको पुण्य नहीं कहा गया है। इसलिए वो वही तो कहा कि शांतिपथ प्रदर्शन में अभी हमें वापस मराठी उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो अभी में मुझे ये जरा जख्म हुई थी, ये हुआ था ना, तो उसमें से गंदगी आती थी ना, तो मना कर दिया था ये शास्त्र वगैरह पढ़ने के लिए। जो तत्वार श्लोक वार्तिक अष्टसहस्री जो मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने वो बंद किए थे। फिर ये पढ़ रहा था मैं शांति का उपाय, शांतिचा उपाय, शांतिपथ प्रदर्शन। तो वो एक अध्ययन पद्धति, इसलिए पहले उसमें कहा ना कि शास्त्र क्यों समझ में नहीं आते, ऐसा वहाँ पर पहला प्रश्न किया उन्होंने। यानी शास्त्र की चर्चा, धर्म की चर्चा न समझने का पहला कारण क्या है? क्या कारण बताया था? 5 कारण बताए थे ना हमने आने के बाद। हाँ, पहला कारण बताया है प्रमाद। और प्रमाद का लक्षण भी बताया। प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने आलस नहीं, आलस नहीं। प्रमाद माने उससे मुझे कुछ मिलता है ये लगता नहीं, और इस कारण से मैं धर्म की बात समझने को तैयार हूं। दुकान में बैठकर आपको कुछ मिलता है कि नहीं? धन मिलता है, कुछ ही मिलता है, धन भी नहीं मिलता। कुछ की कथा पता है ना आपको? अभिषेक जी, कुछ एक ऐसा नाई ना राजा की दाढ़ी कर रहा था, है ना। तो राजा की दाढ़ी करता हुआ क्यों? उपयोग नहीं लगा। अब उतना ही लगेगा ना, वो छोटा है ना। बैठा है यही अच्छा है, समझो ना। नहीं तो आपके पीछे किरकिर नहीं कर रहा। किरकिर माने हाँ, आपको परेशान तो नहीं कर रहा है कि पापा बस करो, ये पुराना आपका, हमें खेलना है, खाना है, पीना है, हम इसलिए आए कि आपका शास्त्र में, ऐसा परेशान तो नहीं कर रहा है। तो नाई की कथा आई है कि नाई एक बार राजा की दाढ़ी बनवा रहा था। अब दाढ़ी बनाते हुए एकदम राजा को ऐसे डर लगा कि ये नाई दाढ़ी करता करता मेरा गला ना काट ले। तो उसने, राजा ने उस नाई से कह दिया कि तुम अगर अच्छी दाढ़ी बनाओ तो हम तुम्हें कुछ देंगे। बोले तो ठीक है, व्यवस्थित सब हो गया। फिर राजा ने रोज उसको समझो देता था थोड़े, 1 सोने की मोहर, कुछ भी देता हो तुम। तो उसने आज 5 दे दी। नहीं चाहिए। वो क्या बोला? मुझे कुछ। आपने क्या कहा था? कुछ दोगी।
अब राजा को लगा कि इसको बहुत और ज़्यादा लोग, तो उसने और 100 दे दी मोहर, कुछ चाहिए कुछ। अब राजा परेशान, ये अब इसको कुछ चाहिए, हम कहाँ से इसको कुछ दे। तो उतने में राजा का दूध आ गया, है ना। दूध आ गया तो दूध राजा को देते समय उसमें एक काला कुछ तो गिरा हुआ, उस नाई की नज़र उस पर गई। तो राजा को बोला ये दूध में कुछ है। तो राजा ने कहा वो कुछ निकाल लो तुम्हारा, रख लो, दूध ले लो। तो उसको मिला कोयला। तो ऐसे ही हमें लगता है धर्म माने यानी इसमें कुछ नहीं है, कुछ चाहिए होता है, या वास्तव में दुकान में मिलता क्या है, कुछ है ना, कोयला। दुकान में, अब ये उदाहरण इसलिए ले रहे थे कि दुकान हमें बैठते हैं तो हम वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, ऐसा दिमाग है। इसलिए दुकान छोड़ते हैं क्या आप अकेली, आज अभी छोड़ के आए हम, अच्छा है, लेकिन ऐसे छोड़ते हैं क्या दुकान, इधर उधर ऐसे जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है दुकान कर बैठेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, धन पैसा नफा फायदा होगा। बराबर है ना ध्रुव? हाँ। देखो, तो ऐसे ही यानी आपको वहाँ पूरी श्रद्धा है, यहाँ बैठने से मुझे धन मिलता है। वैसे मंदिर में बैठने से, शास्त्र में बैठने से, दर्शन करने से क्या मिलता है? कभी इस पर विचार, सब लॉजिक से चलो, नहीं तो दर्शन भी मत करो ना। क्या है दर्शन करने से? बस रूढ़ी से सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। आप तो दर्शन तो करते हैं, मुझे अच्छा लगा, है ना। उस दिन आपको दर्शन करते हुए देखा था ना, हम वहाँ से आ रहे थे बजरंगगढ़ से, बजरंगगढ़ में भी देखा, और वहाँ सिमंदर जिनालय में आप भक्ति से दर्शन कर रहे थे। हमने कहा ये भक्ति से अच्छे दर्शन कर रहे हैं, अच्छा है, यानी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये आदमी अच्छा है। तो कहने का भाव क्या था, वो पहला यानी धर्म न समझने का पहला कारण बताया है प्रमाद, और प्रमाद का लक्षण दिया है इससे मुझे कुछ मिलने, यानी ये बिना काम की वस्तु है। वही बोलते हैं ना, बिना काम की, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, वही ना, हाँ, बिना काम की। बिना काम की। और बिना काम की वस्तु, जैसे आपकी दुकान में कचरा जो जमा होता है शाम को, काम का, या घर में भी कचरा जमा होता है काम का, कुछ काम का नहीं। ऐसे ही धर्म हमें बिना काम का भाषित होता है, और इस कारण से हमें धर्म समझने में मुश्किल होती है। अगर हमें ये भाषित हो कि हाँ आप जिस भगवान के दर्शन करते हो, क्यों करते हो, क्या है उनके पास, धन है, स्त्री है, क्या है, क्या उनके पास, फिर क्यों दर्शन करते हो, क्या दर्शन करते हो उनको देखकर? वाई ही इज ग्रेट, वाई इज गॉड ग्रेट, किस कारण से तुम्हें भगवान ग्रेट भाषित होते हैं? फिर अन्यथा आप दर्शन भी नहीं करते। दर्शन कर रहे हो तो आपके अंदर में श्रद्धा कहीं तो कहीं पड़ी है कि गॉड इज ग्रेट। वाई इज दिगंबर गॉड ग्रेट? दिगंबर आपने देखा है? तो इससे भी अगर समझना चाहो तो दर्शन से सब कुछ समझता है, दर्शन से मोक्ष मिल सकता है। समझना, हमें समझना पड़ेगा, लेकिन कि इनके पास कुछ नहीं है फिर भी, है ना, कौन 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, हम आप तो छोड़ो, 100 इंद्र कहे गए शास्त्र में, यानी मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती, है ना, और तिरंज का इंद्र शेर, और फिर वो स्वर्ग के, हाँ, भवनवासी के 40 इनको 40 बंतर देवा होती 32, कप्पा मर 24, हाँ 40 32 और 24 जोड़ लगाओ, कितने हुए? ऐसा दुकान में चलता है क्या? दुकान में ऐसा इधर उधर चलता है थोड़ा बहुत आसपास। यहाँ की एक बैग अगर भोजन करके वापस आए तो आपको समझ में आए यहाँ एक बैग कम दिखाई दे रही है, पूछ लेते हैं कि नहीं? हाँ, चलता है इधर उधर, 1 2 4 कितने 1000 2000 बैग 100 मान लिए ना हमने। जैसा इन्होंने ऐसे बोला ना होंगे, हाँ। ऐसे क्या होता है, पहले मेरा भी बैग का दुकान था, इन्होंने किराए से दी थी दुकान मुझे, 5 साल किया मैंने। तो माल आता था ना, तो पहले ये गिनते थे हम माल, तो अब 2-4 पीस नहीं मिलते थे ना, तो ऐसे ही मैं कह देता था होंगे, अपनी भूल हो गई होगी। ये कहते थे नहीं, ढंग से गिन दो बार,
पार्टनर ये चालू किया था हमने। तो क्यों ऐसा? यानी यहाँ इससे कुछ यानी 100 हो या 98 हो या 97 या 99, हमें क्या है? एक बोरी में अरे 200 पीस यहाँ इंद्र कह रहे हैं, यानी सब जिसको मानते हैं, यानी तो व्यवहार में भी देखते हैं ना, हमारे समाज में कोई बड़ा व्यक्ति है और वो बड़ा व्यक्ति किसी है ना महाराज के सामने नमस्कार कर रहा है, झुक रहा है, तो हमें भी लगता है कि नहीं ये बड़ा है, और ये इनके सामने, या कोई नेता है वो किसी के सामने झुक रहा है, तो उससे वो व्यक्ति बड़ा, ये अर्थ निकलता है ना। तो जब यहाँ आचार्य उससे भी महिमा लाने, ये तो प्रथमान योग है कि 100 इंद्र भगवान को दर्शन, यानी भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो भगवान क्या वस्तु होगी? यानी कहीं ना कहीं से हमको उनकी महिमा लानी पड़ेगी। हमें अभी उनकी महिमा है नहीं, तो उसकी महिमा लाने के लिए उसके बारे में जो अज्ञान है वो दूर करना पड़ेगा। अज्ञान के कारण मैं तो रोज चाहता हूँ ये बैठते हैं और ऐसे एकदम हंसते रहते हैं, ऐसा हमें लगता है हमें क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। विकास जी भी जब करते तो डांस करते, वो तो उछलते, हाँ उछलते। तो हमने कहा ये इनका, हमने उनसे भी बोला था ये ऐसा कैसे कर लेते हैं भगवान के सामने, हमको तो समझ में आ रहा है फिर भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बुद्धि साइकोलॉजी हो जाती है ना, वो ऐसा रोज करते 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 वो ऐसा करने लगते, कुछ ऐसा नहीं हो क्या भी भगवान की पहचान हो ही, इसके लिए गारंटी। और अन्य लोग भी कर रहे हैं ना उनके भगवान के सामने, गरबा आदि करती है ना, वो भी उनको महान मान रहे हैं ना। अभी उन्होंने भी कोई कल्पना कर ली, ऐसी यहाँ अज्ञान से भी कल्पना हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन भगवान को देखकर हमें जो आनंद आना चाहिए, तो आनंद नहीं आ रहा, तो हमें अपने अज्ञान के कारण आनंद नहीं आ रहा, तो हमें अपना अज्ञान दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान के सामने इतने लोग क्यों दर्शन कर रहे, बड़े बड़े सेठ लोग भी आ रहे हैं, क्यों सेठ, मनीष सेठ और आनंद सेठ भी है, दोनों सेठ है, सही बात है। तो इसलिए आपकी दृष्टि आपके बाजू में नहीं गई, बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर। हाँ वो तो बताया था उन्होंने हमको, है जी नहीं है, तो क्यों छोटे मोटे तो कहने का भाव कि क्यों भगवान के सामने और भगवान के पास क्या है। हम पढ़ेंगे थोड़ा, आपको शांति पद प्रदर्शन, उसमें ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत आप पढ़ेंगे क्या हमारे साथ थोड़ा सा? वेरी गुड, मुझे पता था पढ़ने वाले हैं। तो इतना यानी लॉजिकली आप जाएंगे तो आपको भी धर्म के प्रति श्रद्धा निर्माण, और श्रद्धा निर्माण अज्ञान दूर होने पर होती, और ये श्रद्धा निर्माण होगी तो आपका रूटीन नहीं बिगड़ेगा, रूटीन तो चलेगा ही, सिर्फ अंदर से बदल जाता है ना। एक बार सगाई तय हुई लड़की की, क्यों अंदर से बदल जाती है कि मैं अब इस घर की नहीं, मैं उस घर की, श्रद्धा पूरी बदल गई। कहाँ हुई थी ना सगाई होने के बाद कि नहीं? आपकी सगाई हुई कि नहीं? कि डायरेक्ट शादी हुई, ऐसा पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अरे सही में हुई थी, सगाई हुई थी, 1 महीने बाद शादी। तो आपने तो उससे पहले ही मान लिया था माय हीरो, तो उसके बाद सगाई का कुछ प्रश्न ही नहीं था आपके लिए, इसलिए मना कर रहा हूँ, सगाई नहीं हुई। सगाई होने का प्रश्न ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का श्रद्धा बदलनी है बस। आज इतना सुंदर धर्म मिला है, और इस धर्म की श्रद्धा अगर कर ली हमने इस भव में, तो अपना अनंत दुख नष्ट होने वाला है, अनंत काल का। इतनी बात समझना है, इसलिए इसको ऐसे ही मत गवाओ। चिंतामणि रत्न मिला है, अगर इसको हमने ऐसे ही, है ना, समय सार में किसका उदाहरण दिया है, छाछ के बदले, है ना, यानी मुझे बहुत प्यास लगी है और किसी ने मुझे छाछ ला कर दिया और मेरे पास चिंतामणि रत्न था, देंगे क्या नहीं? छाछ यानी वो अब चिंतामणि रत्न से जो चाहो अमृत भी मिल सकता था, लेकिन मैंने किसके लिए दिया? वो छाछ के लिए। ये ले लो चिंतामणि रत्न और मुझे छाछ दे दो, इट्स अ गुड डील नहीं है ना? तो अच्छी डील नहीं है ऐसे। यानी इतनी भारी वस्तु फोकट में अगर दी जा रही है, बैग अमेरिकन टूरिस्टर की है और दी जा रही है सादे बैग की कीमत में, क्या होगा? आप आकर ध्रुव को डांटेंगे कि नहीं? क्या कर रहे हो दुकान पे? हाँ। घर पर अच्छा, आप घर पर अच्छे हो। यानी जिसकी जो वैल्यू है वो समझ में आना चाहिए, नहीं समझती है तो फिर वही एक तत्वर श्लोक वार्तिक में आता है ना,
कि जंगल में रहने वाली जो भिल्लीन वगैरह भिल्ल और लोग होते हैं ना, तो उसकी जो महिलाएं हैं वो जंगल में वो पहनती, वो भी सजती है। महिला कहाँ नहीं सजती है, ऐसा नहीं है। कहीं पर मंदिर में जाओ तो भी सजेगी, और इधर फार्म में आओ तो भी सजेगी। सजना, प्रदर्शन करना तो उनका धर्म है, दर्शन करना गौण है, प्रदर्शन करना मुख्य है। तो ये बात है ना, दर्शन कम प्रदर्शन ज्यादा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी वहाँ जंगल में सजती है, लेकिन सजने के लिए वो किसकी माला पहनती है ना। जंगल में गजमोती पड़े रहते हैं, गजमोती की वैल्यू कितनी होती है, और वो पहनती है वो गुंजों की माला। गुंजो समझते हैं ना, वो लाल लाल आते हैं छोटे छोटे पेड़ से, वो उसकी वैल्यू कितनी, हाँ लाल, हाँ यानी उसकी वैल्यू 0 है। लेकिन वो उसके गजमोती का ढीक पड़ा है, वो नहीं पहनेगी, लेकिन वो इसकी गुंजों की माला ही पहनती है। इसलिए वहाँ पर वो श्लोक आया है, नो व्यक्तियो यस्य गुण प्रकर्षम सातम निंदति सदा, यानी जो जिसके गुण धर्म को नहीं पहचानता है वह उसकी सदैव निंदा करता रहता है। और इसके लिए वो दृष्टांत नहीं, यथा किराती गजकुंभ लब्धाम मुक्ताम बिभर्ती त्यजति गुंजाम, ऐसा शब्द आया उसमें। यानी उन गजमोतियों को छोड़ देती है और क्या पहनने लगती है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कीमत कीमत ही नहीं पता। हमको दुकान के अंदर जितनी अच्छी हैंड टू हैंड कीमत वहाँ से होती है, हाँ, वैसी मतलब जनवाणी के प्रति या धर्म के प्रति हैंड टू हैंड मतलब वो लाभ भाषित नहीं होता। इसलिए तो हम बैठकर शांतिपथ, पहले लोगों को शांतिपथ प्रदर्शन पढ़ाना चाहिए। आप सबको वास्तव में बैठकर सब मिलकर शांतिपथ प्रदर्शन पढ़ेंगे। पहले जिनेंद्र वर्णी द्वारा लिखा, उन्होंने ये सारे आपके क्वेश्चंस उठाए वहाँ पर कि ऐसे जो सेम प्रश्न है कि ये साक्षात भाषित हो रहा है। इसलिए तो उसका दूसरा उदाहरण दिया ना उन्होंने, ये जो हमें डायरेक्ट भाषित हो रहा है वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख किस प्रकार से, तो उसका उदाहरण उन्होंने वही दिया ना कि दांत में बहुत दर्द है, इतना बहुत दर्द है, परेशान है। तो फिर उसको परसों ही पढ़ा था ना हमने, आए थे तब, तो आप भी थे कि नहीं, दोपहर भी पढ़ा था। तो फिर उसको सुइयों पर बिठा दिया समझो, जिसको दांत में दर्द था, हाँ उसको। अब सुइयों पर बिठाने पर क्या होगा, दांत का दर्द है वो कम होगा, जो ज्यादा होगा कि नहीं? और ये मिटा नहीं है, वो तो है, लेकिन ये ज्यादा है। अब थोड़ी देर ज्यादा दर्द हुआ, फिर उसको सुइयों से उतार कर नीचे किया। अब पूछा कैसे लग रहा है, अच्छा, अब पहले से बेटर लग रहा है। तो ये तो है ही, है ना, बेटर नहीं, वो वास्तव में ज्यादा दुख हुआ, ऐसा ही हमने पढ़ा ना परसों। क्योंकि पहले तो दांत का दर्द था, अब सुइया चुभने पर जो दर्द हुआ वो और था, माने इच्छा कम नहीं हुई है। जो पैसे हमने प्राप्त किए इच्छा से, तो पैसे कुछ मिले, तो इच्छा पहले पैसे मिलाने की, क्या बोल, मिलाने की है, पैसे मिलाने की थी ना इच्छा पहले, तो उसके कारण मैं दुखी था ना। अब पैसे मिल गए, है ना, तो आपकी इच्छा नष्ट हुई कि बढ़ी? दूसरी इच्छा हुई, नहीं बढ़ी ना, यानी बढ़ी। तो इच्छा बढ़ना, इच्छा होना दुख का कारण था, और फिर इच्छा बढ़ना वो दुख का कारण। तो ऐसी है ना दुकान में, यानी धन आया, पहले धन नहीं था तो इच्छा हुई, है ना, तो धन आया, तो धन आने पर इच्छा नष्ट नहीं हुई, बढ़ गई, मतलब अपना दुख बढ़ रहा है। लेकिन हम कल्पना से ये समझ रहे हैं कि मैं सुखी हो रहा हूँ। ये आप जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना तो बढ़ता जाएगा उसमें। आप देख लेना, इच्छा जितनी बढ़े, आप जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह हो उतना ही सुखी की दुखी। जैसे इसने बोला अनुराग ने कि ये तो छोटे मोटे हैं, ये बड़े हैं, तो इच्छा क्या हुई उन जैसे बनने नहीं, तो ज्यादा परिग्रह इनके पास है तो ज्यादा दुखी। हाँ 100% इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि जितना जो चक्रवर्ती अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मोक्ष चला जाता है, स्वर्ग चला जाता है कि नरक? नरक। कहाँ जाता है ये तो आपको पता है, कहाँ?
नरक चलेगा, स्वर्ग। दीक्षा लेता है। स्वर्ग जाता है। ज्यादा एक उसमें हाँ चक्रवर्ती पद में मरेगा तो स्वर्ग जाएगा ना, नहीं जाएगा, स्वर्ग में क्यों जाएगा? स्वर्ग ही जाता है आपकी। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। नहीं चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद, सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। हाँ वो तो उनको ही मिलता है, लेकिन वो चक्रवर्ती उसके उसमें भोगने में जाएगा तो वो सम्यक दृष्टि है तो मर के स्वर्ग में जाएगा, और यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो नरक में जाएगा। चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि होता नहीं है, चक्रवर्ती पद उसे ही मिलता है जो सम्यक दृष्टि होता है। यानी उस पद में फिर वो मिथ्यात्व में चला जा सकता है। है। हाँ, तो वहां पर चक्रवर्ती भी परिग्रह के साथ मरेगा, जो तो कोई नरक में। परिग्रह के साथ मरेगा नियम से नरक जाएगा, और 7वें नरक जाता है वो। मतलब इसका क्या हुआ, क्यों नरक जाता है वो? उसके उतने जितना परिग्रह उतने संक्लेश परिणाम होते हैं, जितना ज्यादा संग उतना ज्यादा संक्लेश है, जितना कम संगति है उतनी है ना कम है संक्लेशता। भैया अभी जो हम बात कर रहे थे ज्ञान और अज्ञान की ना, तो अगर हम इसमें भी देखें तो जितने ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, जैसे अगर मैं इंडिया में ही लिमिट होती मेरी तो उतना ही देखा हुआ होता मेरा, उतना ही ज्ञान होता मेरा, तो शायद दुख भी उतना ही। अब मैं यूएस पहुंच गई हूँ और चीज़ें देख रही हूँ, ज्ञान मेरा और बढ़ा उन चीज़ों संबंधी, तो मेरा अब ऐसा है ना कि वहाँ भी विकल्प इतना है, वो भी चीज़ें पता है मुझे, कंपैरिजन आ गया है अब इंडिया का और यहाँ का, तो वहाँ पर तो ज्ञान दुख का कारण ही कहेंगे कि विकल्प और बढ़ रहे हैं ज्ञान में। यानी ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना विकल्प बढ़कर दुख हो रहा है, ऐसा इसलिए ज्ञान होना भी दुख का कारण है, ऐसा आप कह रहे हैं ना? वही मैं कह रही हूँ। नहीं बात तो सही है, ऐसा भी इष्टोपदेश श्लोक है ना, अगच्छन् तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते अज्ञातः तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते, है ना? ऐसा ही है। तो एक अपेक्षा भी दोनों, अभी इसको स्यादवाद से समझना पड़ेगा कि आपका ज्ञान बढ़ा, इसमें कोई शंका नहीं कि आपने ज़्यादा लोग देखे ज़्यादा, लेकिन वो जो ज्ञान है उसमें जो अज्ञान की निवृत्ति हो रही है वो 2 प्रकार से होती है। अज्ञान निवृत्ति एक अज्ञान रूप होती है और अज्ञान निवृत्ति एक ज्ञान रूप होती है, यानी सम्यक ज्ञान रूप अज्ञान निवृत्ति और मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान निवृत्ति भी होती है। जैसे अन्य मतवादी है उनके पास भी बहुत सारा क्षेपक्षम होता है, या हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि 11 अंगनों पूर्व के पाठी भी होते हैं, तो बाहर का क्षेपक्षम बढ़ने से दुख कम हुआ है, यानी उस विषय संबंधी जो अज्ञान दूर हो रहा है वह ज्यों का त्यों हो गया तो आपको सुख मिल रहेगा, लेकिन उस संबंधी जो अज्ञान दूर हो रहा है, यानी आपको लग रहा है मुझे ज्ञान हो रहा है, वो विपरीत ज्ञान होने पर दुख बढ़ेगा कि सुख, यानी जिस ज्ञान से विकल्प बढ़ रहे हैं वो ज्ञान नियम से दुख का कारण, तो जितना परिग्रह आपके पास आएगा उतना उस संबंधी आप कहेंगे अज्ञान दूर होगा, लेकिन उतना आपके विकल्प बढ़ रहे हैं, यानी आप वो परिग्रह आने पर आपका विकल्प अगर कम हो गया होता तो फिर वह ज्ञान सुख का कारण, लेकिन आप जो जान रहे हैं उसके निमित्त से वहाँ पर विकल्प बढ़ रहे हैं, मतलब उसका आपकी अज्ञान निवृत्ति मिथ्या ज्ञान रूप है, ऐसा अर्थ हुआ। और फिर अगर मैं मतलब इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि ज्ञान या अज्ञान, मतलब पता नहीं, मेरा सोचना है कि सुख दुख का कारण नहीं, उसमें जो अटैचमेंट है वो सुख दुख का कारण होगा मेन, तो कि ज्ञान हुआ भले मुझे वहाँ का, पर मैं अटैच्ड नहीं हूँ अगर उन सब चीजों से, तो अटैच न होना ये भी ज्ञान की कला है, जब ज्ञान की भाषा में बोलेंगे जब, क्योंकि वो ज्ञान की भाषा परिचित है, समझती है, इसलिए आचार्य ने ज्ञानम नानम पच्छखानम कहा ना समय सार में कि ज्ञान ही त्याग है, आश्रमों का त्याग कैसे करना, जान कर ही त्याग करना, तो इस प्रकार से जानने में भी वो कला है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन समझने के लिए ज्ञान सरल होता है, इसलिए कुंदाचार्य ने उस भाषा में ही चारित्र की बात की और ज्ञान की भाषा में ही श्रद्धा की भी बात की, कि जिससे मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझ में श्रद्धा भी है, मुझ में चारित्र भी है। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है श्रद्धा और चारित्र संबंधी,
और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? प्रैक्टिकल मुझे अनुभव आएगा तो, और अनुभवात्मक ज्ञान है तो ज्ञान के अनुभव के द्वारा श्रद्धा का भी निर्णय और चारित्र का भी निर्णय जब हो रहा है तो वैसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि श्रद्धा होती नहीं है, चारित्र नहीं होती है, कुछ बाह्य, यानी जैसे अभी कहा कि आसक्ति उसमें, तो उसका निमित्त है ना वहाँ पर श्रद्धा गुण की विपरीत परिणति या समीचीन परिणति, चारित्र गुण का राग द्वेष या समता भाव, ये बाकी के गुण धर्म का भी कार्य है। ऐसा ये काम नहीं कर रही कि ज्ञान का ही सब कुछ है, लेकिन प्रकरण अपने को अंदर में उतारना है, प्रयोगात्मक धर्म समझना है, केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में आ जाए उसका आनंद तो मजा आता है। तो प्रैक्टिकल के लिए ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है, इसलिए यहाँ पर प्रकरण वाइज बता रहे हैं। जब श्रद्धा की अपेक्षा से बात करूंगा तो श्रद्धा, जैसे कुंद कुंदाचार्य ने अष्ट पहुड़ रचकर हर एक पहुड़ में ऐसा लिखा ना उन्होंने, अगर दर्शन नहीं तो कुछ नहीं, चारित्र नहीं तो कुछ नहीं, बोध नहीं तो कुछ नहीं, यानी एक एक पहुड़ की महिमा लाने के लिए उसके बिना धर्म ही नहीं होता, ऐसे समझाओ तो उस धर्म की महिमा आती है। इसके लिए उस पद्धति से हर एक वस्तु को समझाया जाता है प्रकरण वाइज। ऐसा है। कितने बजे? 4 बज गए। ज़्यादा डोज देंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो कथा है ना, कथा कि एक विद्वान पहुंचा था, ऐसे ही बहुत विद्वान था और वो ऐसे व्याख्यान ऐसे विषयों पर देता था बहुत। तो उसका एक गांव में व्याख्यान था, तो वह पहुंचा, लेकिन उस सभा में सिर्फ एक ही आदमी आया था। अब वो जरा बोले अब कोई नहीं है, अब क्या बताएं, कैसे बताएं। तो वो जो आदमी बैठा था तो उसने कहा मेरे घर में मुर्गियां हैं, तो एक मुर्गी हो तो भी मैं उसको खाना देता हूँ, ऐसा नहीं कि वो एक ही है तो खाना देना ही नहीं। तो उसको लगा कि ये बढ़िया श्रोता है, इसको यानी ऐसा एक श्रोता मिलना मुश्किल है ना। तो उसने फिर चालू की उसका व्याख्यान, दे दनादन दे दनादन, 1 1.5 2 घंटे हो गए, अब हो गया। फिर उसके पास गया कैसे लगा कि, तो फिर उसने कहा मैं सभी एक मुर्गी को सभी मुर्गियों का खाना नहीं देता। नहीं कछु गलत बात कही का? नहीं, अच्छी की थी मत समझो। आजकल तो ट्यूबलाइट ऐसी आने लगी, इलेक्ट्रॉनिक एक बार में जलती है। जल जाती है, इनकी पुरानी वाली इनकी पुरानी ट्यूबलाइट वो झपक झपक के जलती है ना। लेकिन इनके क्षेपशम पर हम जब ये कर रहे हैं चेष्टा विनोद, उसका उदय हमने कर्म बंद बांध लिया, उदय आने वाला है सबको। तब ये अपने पर हंसने वाले हैं, समझ में नहीं हंसूंगा किसी के ऊपर नहीं। अच्छा है, हम लोग का कर्म हंसवाएगा। चिल्लाएगा वो तो बस। चलो ओम। जानने वाले की सत्ता का अनुभव करो। ये देह की सत्ता मेरी सत्ता नहीं है, जानो। शरीर का तो संयोग हुआ है, वियोग नियम से होने ही वाला है। इस शरीर में रहने वाला यह मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ध्रुव हूँ। शरीर है तब भी है, शरीर नहीं रहेगा यह तब भी रहेगा। मैं ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, जानो। नित्य हूँ,
अविनश्वर स्वरूपोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरं, नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरं, नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरं। जिनवाड़ी माता की जय। बैग भी रखा बैग। आप